हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजीव शर्मा। और जो आज हमारी मैथ्स की क्लास का जो डिस्कशन होने वाला है, उस क्लास में हम क्लास 10th में चैप्टर 5th आरबीएससी बोर्ड से है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस पर आज क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देख लेते हैं भाई ये होता क्या है। तो वास्तव में क्या है कि एक लिस्ट होती है हमारे पास नंबर्स की, और उन नंबर्स में एक रिलेशन मिलता है। उन नंबर्स में क्या है, एक रिलेशन रहता है, जो कि या यूं कहें कि टर्म्स के बीच में क्या रहता है, रिलेशन रहता है। ठीक है ना। तो देखते हैं क्या है ये। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग ए फिक्स नंबर टू प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट। इसका एक एग्जांपल साथ में ले लेते हैं। एग्जांपल है 2, 4, 6, 8। देखो लिस्ट ऑफ नंबर है हमारे पास। अब यहाँ पर ये टर्म्स हैं, जो ईच नंबर जो होता है इट इज कॉल्ड टर्म्स। मैंने नीचे डेफिनेशन में देखो, टर्म्स में ये एक डेफिनेशन डाली है यहाँ पर, ये टर्म्स। तो ईच ऑफ द नंबर इन द लिस्ट, जो भी नंबर है इट इज कॉल्ड, अब टर्म होगी वो, उसको हम टर्म के नाम से देखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं एक लिस्ट है, इसमें ये टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और इस तरह से ये कंटिन्यूअस आगे जो है हमें मिलती रहेंगी। कब तक? जब तक हम एक स्पेसिफिक नंबर जो है क्या करते रहेंगे, ऐड करते रहेंगे या सब्सट्रैक्ट करते रहें, वो डिपेंड करता है जो किस टाइप की एपी है यहाँ पर। तो देखें यहाँ, तो 2, 4, 6, 8, तो ये लिस्ट ऑफ नंबर हो गई डेफिनेशन के हिसाब से, जिसमें हर पहले नंबर में कुछ अगर ऐड करें तो हमें दूसरा नंबर मिल जाता है। तो देखो 2 में 2 ऐड किया, अगर इसी को समझने की कोशिश करें, 2 + 2 4 हो गया, फिर 4 + 2 6 हो गया, फिर 6 + 2 क्या आ गया 8। ऐसे ही अगर कोई हमें आगे की टर्म बताओ तो 8 + 2 क्या आ जाएगा आपका 10, फिर 10 + 2 अगर कर दें 12। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या है, एक एपी है, इट इज कॉल्ड एपी। इसके बाद देखिए द फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। जो फिक्स नंबर, अब देखो हर एक में ये कॉमन है, तो 2 2 2 2 2, इट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। इसको हम जो है इससे दिखाएंगे डी से। तो ये कुछ टर्म्स अगर यहाँ समझ लेते हैं, तो ये जो 2 आ रहा है यहाँ पर, ये कॉमन डिफरेंस है। ठीक है ना। तो कॉमन डिफरेंस की डेफिनेशन ये देखो, ये पड़ी है यहाँ पर। ये जो 2 है, 2 + 2 + 2, हर एक टर्म्स के अंदर हम 2 ऐड कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये कॉमन डिफरेंस को भी हम यहीं पर समझ लेते हैं। तो डिफरेंस ऑफ, अब यहाँ पर क्या है, अगर हम देखें टर्म्स के बीच में, एक हर टर्म्स के दो कोई भी टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो कॉमन रहता है। यहाँ पर अगर एपी होगा, अगर नंबर्स जो है अरेंज है एपी में हैं, तो वो नंबर यानी या यूं कहें हम, जो डिफरेंस है वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो देखो सब में क्या आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है। तो अब यहाँ पर देखें डिफरेंस ऑफ कंसेप्टिव टर्म्स। तो इन टर्म्स के बीच में, जैसे दो टर्म कौन सी है, फर्स्ट और सेकंड, तो इनके बीच में डिफरेंस 2 का है। थर्ड और सेकंड 2 का डिफरेंस, फोर्थ एंड थर्ड फिर 2 का डिफरेंस, तो इट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस में हमारा क्लियर हो गया, यानी इन टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं, हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। फिर टर्म्स भी हमारी क्लियर हो गई, जो लिस्ट है हमारी, उसमें जितने भी नंबर्स हैं हमारे, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, हम टर्म बोलते हैं। इट इज कॉल्ड टर्म। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज हैं हमारे पास बेसिकली, जो कि हेल्प करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। फॉर एग्जांपल फर्स्ट nth टर्म अगर हमें फाइंड करनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला हमें जो है क्या पुट करना होगा, an = a + n - 1 d। तो यहाँ पर जो a है ये फर्स्ट टर्म होती है। ये यहाँ पर अगर हम देखें, ये मैंने यहाँ पर दिखाया भी है, देखो लिखा है फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, a से। a इज फर्स्ट टर्म, n होती है नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म के लिए क्या है अपने पास n, तो ये वैल्यूज अगर पुट करते हैं तो हम
nth टर्म तक पहुंच सकते हैं। तो ये फॉर्मूला काम है। सम अगर फाइंड करना है तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चंस किस टाइप का है। जैसे जैसे आगे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इन फॉर्मूलाज को देखेंगे, तो सम ऑफ nth टर्म की अगर बात करें तो Sn, n इज नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे कि बताइए ये रहा नंबर ऑफ टर्म हो गया n/2, फिर ब्रैकेट के अंदर 2a, a इज द फर्स्ट टर्म प्लस n-1, n इज नंबर ऑफ टर्म एंड d इज कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस जैसे कि इस एग्जांपल में अगर मैं देखूं तो जो हमारे लिए d आता है इस एग्जांपल में d = 2, d क्या आता है यहाँ पर 2 आता है कॉमन डिफरेंस। ये हमें जरूरत पड़ने वाली है, हमें d फाइंड करना पड़ेगा, हमें a फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इफ a इज द फर्स्ट टर्म एंड l इज द लास्ट टर्म। अगर मैं फर्स्ट टर्म गिवन हो, लास्ट टर्म भी दी हुई हो, ठीक है ना, टर्म्स समझ गए आप। जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ऐसे करते हैं हमें लास्ट टर्म भी दी हुई हो, जैसे 12, मान लो इसमें यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं 12 इज लास्ट है, तो ये क्या कहते हैं, जो फॉर्मूला हमारे पास a इज द फर्स्ट टर्म एंड l इज द लास्ट टर्म। ठीक है, एंड नंबर ऑफ टर्म बी n, नंबर ऑफ टर्म क्या हो n हो, तो उस कंडीशन में जो है क्या फार्मूला लगेगा हमारा Sn = n/2 और a + l। तो ये आगे हम देखेंगे जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट ऑफ ऑल देखने वाला है भाई एक ही होता क्या है, दूसरा कॉमन डिफरेंस क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे यहाँ, ठीक है ना, और टर्म किसको बोलते हैं। ये चीजें अगर क्लियर हो जाती है फॉर्मूले, तो हमें जैसे जैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को वैसे वैसे क्या हो जाते हैं, ये याद हो जाते हैं, लर्न हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पर अब इसी एक्सरसाइज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो है हम 1 बाय 1 क्या है यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं जो अपने पास तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज पर, क्या फाइंड 11th टर्म। हमें जो है 11th टर्म फाइंड करनी है ऑफ एपी गिवन है हमें 2, 7, 12। तो जैसे अब ये फर्स्ट टर्म हो गई, जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, इट इज फर्स्ट टर्म, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ऐसे ही फोर्थ आएगी, फिर फिफ्थ आएगी, फिर सिक्स्थ आएगी, और करते करते हमें जो है यहाँ पर 11th टर्म को क्या करना है, फाइंड करना। क्वेश्चन ये है क्या है, फाइंड, देखो 11th टर्म, क्वेश्चन को समझना जरूरी है। 11th टर्म, 11 नंबर पर कौन सा नंबर आने वाला है, 11th स्टेप। देखो फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, तो कोई ना कोई रिलेशन है इनमें, वो रिलेशन अगर हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो अब रिलेशन क्या है, बस यही जो है हमारा क्वेश्चन रहता है यहाँ पर। तो देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 टर्म गिवन है, 3 टर्म्स क्या है यहाँ पर, ये गिवन है। अब हमसे कहा गया है कि आप 11th नंबर पर जो है यहाँ पर क्या नंबर आने वाला है, 11th टर्म क्या होगी, वो हमें क्या करना है यहाँ पर फाइंड करना है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करने का प्रोसीजर जो है यहाँ पर, तो गिवन क्या है, हमें सीरीज दी हुई है। तो गिवन अगर देखें एक सीरीज है हमें 2, 7, 12 और ये यानी ये और चल रही है। तो अब मैं इसको फर्स्ट टर्म मान लेता हूँ, ये फर्स्ट टर्म है हमारे, ठीक है। तो इसको अगर हम फर्स्ट टर्म या तो इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जैसे अच्छा लगे वैसे आप नोट कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ठीक है। ये A1 हो जाता है, A2 हो जाता है, A3, इस तरह से भी जो है हम इसको डिनोट कर सकते हैं। इसके बाद जो है अब डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो अब हमें A मिल गया, फर्स्ट टर्म जो होती है ये A है हमारा, A = क्या आ गया अपना 2, इसकी जरूरत पड़ने वाली है फॉर्मूले में। तो जो हमें गिवन है वहां से हमें ये 2-3 चीजें फाइंड आउट करनी है और उनको साइड में लिख लीजिए, फिर वैल्यू को क्या कर देंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो आइए देखिए A मिल गया, A इज 2। अब कॉमन डिफरेंस, सेकंड जो स्टेप आता है, कॉमन डिफरेंस की अगर बात करें तो कॉमन डिफरेंस को क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो A2 माइनस A1, A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 7 - 2 = क्या आ जाएगा 5, ये हो गया। इन दोनों को भी करोगे देखो वही आने वाला है, A3 - A2, A3 is 12 - 7 = 5। तो कॉमन डिफरेंस देन D = क्या आ गया हमारे पास
5, एक तो ये वैल्यू मिल गई हमें, एक ये वैल्यू मिल गई। a is 2, d is 5, n जो है कौन सी टर्म पूछा है, n इक्वल्स टू, यहाँ पर ये गिवन है हमें 11, ये n होगा, ये क्या होगा हमारा n क्या है हमारा 11th टर्म, ये हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है, n जो है वो हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कुछ हमें फॉर्मूले में पुट करना है वो वैल्यूज हमने अलग अलग फाइंड करनी है। चलिए अब फॉर्मूला देख लेते हैं। तो अब फॉर्मूला, अगर फॉर्मूले की बात करते हैं यहाँ पर, तो nth टर्म के लिए क्या था, a n इक्वल्स टू, ठीक है, a n इक्वल्स टू, अब फॉर्मूले की बात करें तो a प्लस n माइनस 1 और d, ये फॉर्मूला है हमारे पास nth टर्म फाइंड करने का। n टर्म के लिए क्या हो गया, a प्लस n माइनस 1d, जितनी भी वैल्यूज है 1 बाई 1 पुट कर दो। तो अब a n कौन सी की बात कर रहे हैं, n 11 है, a 11 आ जाएगा इक्वल्स टू, जो a है वो क्या है 2 प्लस n माइनस 1, n क्या है हमारे पास 11 माइनस 1 और d कॉमन डिफरेंस अभी हमने फाइंड किया था बाई 5 आ रहा था, मल्टीप्लाई बाई 5, ये वैल्यू पुट कर दिया। फॉर्मूले में क्या किया, ओनली वैल्यूज को क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो a 11 यानी 11 नंबर टर्म, a 11 का मतलब है 11 नंबर टर्म की वैल्यू हम फाइंड करने वाले हैं। देखें 2 प्लस 11 माइनस 1 10 इंटू 5। नेक्स्ट देखें a 11 इक्वल्स टू 2 रहेगा, एज इट इज प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 50, और यहाँ पर अगर देखें तो ये आ जाता है आपका 52। तो ये हमारा क्या आ जाता है आंसर। यानी अगर इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते जाएं, कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाएं, कॉमन डिफरेंस क्या आया था 5, देखो प्लस 5, और इसका मतलब क्या है, देखो 2 प्लस 5 7, फिर प्लस 5 12, प्लस 5, इस तरह से करते चलें तो 11 नंबर पर यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है 52। 11 नंबर जो टर्म होगी वो हमारी क्या होगी 52 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या है, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। 2 डिजिट के कितने नंबर्स हैं हमारे पास जो 3 से क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, ये हमें बताना है। 2 डिजिट में होना चाहिए। तो डिविजिबल बाय 3 मीन्स 3 का टेबल है एक तरह से 3 6 9, पर यहाँ पर कंडीशन क्या दे दी अपने को 2 डिजिट। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो 3 का टेबल अगर लिखते हैं 3 6 और डैश 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 करते हुए, ठीक है। 2 डिजिट में अगर देखें तो लास्ट हम पहुंच पाएंगे 99। इसको देखें क्या है, देखो मैंने स्टार्ट किया कहां से 3 से, 3 का टेबल 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। इस तरह से जो है हम 2 डिजिट, बिकॉज हमारे को जो है एक कंडीशन दिया हुआ है हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, मीन्स अगर मैं इससे आगे जाता हूं तो वो तो 3 डिजिट के हो जाएंगे, वो हमारे काम के नहीं है, वो तो हमारे काम के है ही नहीं। इसका मतलब मैं लास्ट जो है ये कहां पर रुकना होगा मुझे 99। यही हमारा मान लो nth टर्म है ए एन, ये क्या हो गई हमारी ए एन, ठीक है। मान लो ये कौन सी टर्म हो गई, जैसे ये फर्स्ट है, इसको क्या कहूं मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अभी एक बार फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट नहीं करते बिकॉज देखो 2 डिजिट, तो अब ये जो है ये पोर्शन हमें जो है छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, ये तो 1 डिजिट का है। देखो 3 6 और 9 तो क्या है 1 डिजिट है हमारी। तो अब यहाँ पर इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि कंडीशन गिवन है 2 डिजिट। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन, ये एंड टर्म, ये एंड कर दिया मैंने। इसको एक बार और देखें, यहाँ पर
हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। देखो डिविजिबल बाय 3 तो ये भी है, बट ये जो है 2 डिजिट की नहीं है, ये सिंगल डिजिट है, इसलिए इनको छोड़ दिया हमने, ये हमारे काम के नहीं है, हटा दो। ठीक है, तो फिर कहाँ से स्टार्ट करना है हमें? 12, 15, 18, 21 और इस तरह से करते हैं। अच्छा लास्ट में आ गया 99, नंबर तो और भी हो सकते हैं, पर 2 डिजिट का जो है ये क्या हो जाएगा आपका लास्ट हो जाएगा। ये हमको एपी मिल गई, बस एपी अगर हमें मिल जाती है ये हमारी एपी हो जाएगी। ठीक है, अब एपी मिल गई, अब क्या करना है अपने को? यहाँ पर ए की वैल्यू ए इक्वल्स टू क्या आ जाता है? जो फर्स्ट होती है वही होती है हमारी। ए की वैल्यू क्या आ गई? 12। इस क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो ए आपके पास 12 आ गया। डी की बात करें तो सिंपल ये 3 का टेबल है, तो डिफरेंस क्या आएगा? यहाँ पर 3 आने वाला है। 12 प्लस 3 15, ठीक है, और 15 प्लस 3 18, तो डी की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पर 3 आ जाती है अपनी, तो वो सेम ही रहने वाला है सब में। इसके बाद जो है हमारे पास, अगर इसको हम A1 कहते हैं, A1, A2, A3, A4, A5, तो D को हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या है? 15 माइनस 12 इक्वल्स टू 3। ठीक है, कोई सा और चेक कर लो आप। A3 माइनस A2, A3 इज 18 माइनस 15 इक्वल्स टू 3। ये तो D क्या आ गया अपने पास? 3 आ गया, A हमें मिल गया। ठीक है, ये 2 वैल्यूज मिल गई हमें। अब फॉर्मूला देखते हैं हमें। तो फॉर्मूला जो है हमारे पास टर्म्स के लिए, ए एन इक्वल्स टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी। फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास? ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो ए एन ये पड़ा, ए एन ये आ गया आपका 99। ए एन इक्वल्स टू क्या है आपका? 99। ठीक है, जो nth टर्म की वैल्यू है वो क्या है? 99 हो गई, जो भी है ये। इसके बाद ए जो होता है हमारी फर्स्ट होती, इट इज 12, ए इक्वल्स टू 12 प्लस एन, पता ही नहीं, फाइंड करना है, एन माइनस 1 और डी इज 3। तो फाइंड क्या करना है? यहाँ पर एन करना है, क्वेश्चन मार्क लगा, ये एन क्या करना है हमें यहाँ पर? फाइंड करना है। अब तो मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व ही हो गया। 99 एज इट इज इक्वल्स टू 12। यहाँ पर देखें इसमें, तो अब n माइनस 1, तो या तो इसको अपने क्या कर सकते हैं, ये जो मल्टीप्लाई कर लो, पहले क्या कर सकते हैं, या तो ब्रैकेट को क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें, अदरवाइज क्या कर रहे हैं? यहाँ पर इसको एज इट इज रख लेते हैं, इसको क्या करते हैं? अपने एज इट इज रख लेते हैं। तो ये जो हो जाएगा आपका, इसमें 12 को, तो ये हो जाएगा 99 माइनस 12 को इधर ले आए हैं, माइनस हो गया, इक्वल्स टू n माइनस 1 और 3। ये जो 12 था ये इधर आके क्या हो गया? माइनस हो गया। ठीक है, अब मैं इसको रिवर्स करके लिखता हूँ, क्योंकि हमें ये n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो n माइनस 1 3 इक्वल्स टू 99 माइनस 12, केवल साइड चेंज कर दी। अब क्या होगा? इसको माइनस कर दें, n माइनस 1 3 इक्वल्स टू, इसमें से सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो 9 में से 2 कट किया, 7 और 8, ये आ गया अपने पास 8, ये आ गया 87। इसको सॉल्व करके तुम्हारे पास 87, यहाँ पर देखें n माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 87 और 3 मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर के डिवाइड में आ जाएगा, 3 क्या आ जाएगा? डिवाइड में, डिवाइड कर दो, n माइनस 1 इक्वल्स टू, डिवाइड करें, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, इसको कट किया, तो यहाँ पर हमारे पास जो n माइनस 1 की जो वैल्यू आ जाती है वो कितनी आ जाती है? 29। ठीक है, अब n इक्वल्स टू 29, 1 इधर आएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो n इक्वल्स टू जो है हमारे पास ये क्या आ गया? 30। n की जो वैल्यू यहाँ पर जो है वो हमारे पास क्या आ जाती है? 30 आ जाती है। तो n
तो यहाँ पर ये कितने नंबर यहाँ पर आ गए हमारे पास 30, यानी 2 डिजिट्स के 3 से डिवाइड होने वाले हमारे पास 30 नंबर हैं। 30 नंबर ऐसे हैं जो 2 डिजिट के हैं और जिनको हम 3 से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो जो हमारा आंसर है यहाँ पर वो क्या आ जाता है, n इक्वल्स टू 30। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखें। इफ सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म ऑफ एन एपी, अगर किसी एपी में पहले 12 टर्म, पहले 12 जो टर्म है उनका सम दिया हुआ है हमें 468, ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस इज ऑल्सो गिवन इन 6, देन फाइंड 10th टर्म। 10th टर्म जो है हमें क्या करनी है, यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट 12 टर्म का जो सम है वो गिवन है 468। तो आइए देखें यहाँ पर गिवन देखें क्या है, एस एन जो कितने टर्म्स का, 12 टर्म्स का, एस एन इक्वल्स टू 468 ये गिवन है। कॉमन डिफरेंस ये भी गिवन है इक्वल्स टू 6, सम दे दिया, कॉमन डिफरेंस, और यहां पर फर्स्ट 12 टर्म्स, ठीक है, और एन जो है वो क्या है, एन इक्वल्स टू 12 टर्म्स दिए हुए ना, 12 टर्म, एन की वैल्यू क्या आ गई, ये हमें गिवन है, क्या है, सम एस एन, कॉमन डिफरेंस इसको डी लिख सकते हैं आप, डी, फिर एन जो है कितनी टर्म्स की बात कर रहा है इसके हिसाब से कितना है यहाँ पर 12, ये हमें गिवन है। तो फॉर्मूला देखें, फॉर्मूला एस एन इक्वल्स टू, तो फॉर्मूले की अगर बात करते हैं यहाँ पर एस एन इक्वल्स टू जो है एन अपॉन टू, फिर ब्रैकेट 2a एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 टी, ये हमारा क्या आ जाता है फॉर्मूला, ओके। एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 फिर 2a प्लस n माइनस 1 डी, फॉर्मूला है ये यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जो है वैल्यू जो हमें गिवन है वो पुट कर दीजिए। एस एन जो है क्या आ गया आपका 468 इक्वल्स टू n 12 अपॉन 2 इंटू ए जो है, अब यहाँ पर ए की जो वैल्यू अगर देखें पता नहीं है तो इसको या तो 2a ही पढ़ा लेंगे, 2a प्लस n माइनस 1, n 12 माइनस 1 और d 6, ये हमने यहाँ पर वैल्यूज को क्या कर दिया, पुट कर दिया। वैल्यू क्या कर दी हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब सॉल्व करें इसको, देखो 468 इक्वल्स टू, इसको डिवाइड कर देते हैं, ये क्या आएगा अपने पास, अगर डिवाइड करेंगे तो 6 बन जाएगा, ठीक है। तो 6 फिर 2a प्लस 12 में से 1 कट किया 11 इंटू 6, ये हो गया। नेक्स्ट टर्म 468 इक्वल्स टू 6 एज इट इज 2a प्लस 66, 2a प्लस 66, इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से, देखो 468 इक्वल्स टू 468 इक्वल्स टू 6 से इसको मल्टीप्लाई किया 12a प्लस 6 और 66 को मल्टीप्लाई करें तो करके देख लीजिए, 66 को 6 से, ये 66 6 396, तो जो वैल्यू आती है हमारे पास क्या आ जाती है 396, ये। अब 12a इक्वल्स टू, अगर मैं यहां से 12a इक्वल्स टू फाइंड करना चाहूं तो क्या हो जाएगा 468 माइनस 396,
यानी ये 12 ए की वैल्यू मैंने फाइंड कर दी, ये जो है इधर आकर के क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा। तो 12 ए इक्वल्स टू जो है हमारे पास क्या आ गया, 468 माइनस 396। तो अब माइनस कर रहे हैं इसको, देखो 468 में से 396, तो 8 में से 6 कट किया 2, और यहाँ पर आ गया आपका 16 में से 9 कट किया 16, ठीक है, ये आ गया आपका 7 और ये 0, ये आ जाता है आपका 72, ठीक है। a इक्वल्स टू 72 अपॉन 12, ये आ गया a की वैल्यू जो है 6, a जो है हमारे क्या आ जाता है यहाँ पर 6, तो a की वैल्यू हमने 6 फाइंड कर ली। अब यहाँ पर सेकंड फॉर्मूला जो है हमें 10th टर्म फाइंड करनी है, ये तो हमने a की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला लगाया था। अब हमें जो क्वेश्चन है वो क्या है, 10th, तो a 10 कौन सा है, 10th टर्म फाइंड करनी है ना हमें, तो a 10 इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल हो जाएगी यहाँ पर, a प्लस n माइनस 1 d, ये फॉर्मूला लगा देते हैं। तो a 10 इक्वल्स टू a की वैल्यू यहाँ पर अगर देखें, a जो है अभी हमने फाइंड किया 6 प्लस n जो है 10 माइनस 1, और d कितना था हमारे पास, कॉमन डिफरेंस 6, d की वैल्यू 6 पुट कर दी, सॉल्व कर दीजिए। a 10 इक्वल्स टू, तो 6 प्लस 9 इंटू 6, 9 इंटू 6, a 10 इक्वल्स टू 6 प्लस 54, तो ये जो 6 प्लस क्या आ गया 54, a 10 यहाँ पर अगर देखें a 10 इक्वल्स टू, इनको क्या कर देंगे प्लस, तो 6 प्लस 54 इक्वल्स टू 60, तो a 10 यानी 10th जो टर्म है उसकी जो वैल्यू निकल के आती है, 10th टर्म की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी निकल के आती है, 60। 10th टर्म की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज Sn। फर्स्ट n टर्म को हम Sn से शो कर देते हैं। इफ इन दिस सीरीज S5 plus S7 167 and S10 equals to 235, then find AP। यहाँ पर हमें AP फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है AP, उसके लिए हमें कुछ डिटेल्स दी है। S5 और S7 का जो प्लस है वो दिया हुआ है, और S10 की वैल्यू जो है हमें गिवन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें गिवन है ये, तो यहां पर देखें, फर्स्ट टर्म अगर यहां पर a मान लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू क्या हो गया a, फर्स्ट टर्म को हमने क्योंकि गिवन तो है ही नहीं, हमें मानना पड़ेगा, एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू d। फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस क्या हो गया हमारा, d हो गया। फॉर्मूला Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 d। ये हमारे पास फॉर्मूला रहता है Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 d। एक ये है जो हमें गिवन है S5 प्लस S7 इक्वल्स टू 167। ये अब S5 और S7 की वैल्यू अगर हम इससे फाइंड कर लेते हैं, उसको हम किसके इक्वल रख देंगे 160। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर एक तो ये फाइंड करना है S5 और S7 ये। तो यहाँ से देखो, पहले मैं अब S5 के लिए S5 इक्वल्स टू Sn की जगह मैंने क्या लगा दिया, S5 इक्वल्स टू क्या होगा n अपॉन 2। तो यहां पर अगर हम n अपॉन 2, n तो 5 हो जाएगा,
5/2 बिकॉज ये n तो 5 है, फिर 2a प्लस n क्या होगा 5 माइनस 1 और d। ये किसके लिए आ गया अपना S5 इक्वल्स टू 5/2 एज इट इज। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 4d, 5 माइनस 1 4 और d से मल्टीप्लाई कर दिया, ये S5 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से हम अब फाइंड करेंगे यहाँ पर किसकी S7 इक्वल्स टू ये तो यहाँ पर एक जो है पोर्शन कंप्लीट हो गया S5 का। अब यहाँ से S7 हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये S5 था, S7 में ये ऊपर अलग है, ये नया S7 के लिए स्टार्ट हो गया। तो ये क्या हो जाएगा S7 की अगर वैल्यू देखें तो 7/2, ठीक है, फिर 2a प्लस जो है ये हो जाएगा 7 माइनस 1d बिकॉज 7 है, ठीक है। S7 इक्वल्स टू 7/2, इसको सॉल्व करें तो 2a प्लस 6d। ये तो S7 की जो वैल्यू हमारे पास क्या आती है 7/2 2a प्लस 6d। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं हम, 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, इसी में देखें 2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 5, इसको 2 से डिवाइड किया तो ब्रैकेट में क्या रहेगा अपने पास a प्लस 2d, 5a प्लस 2d, और यहां पर भी इसको 2 से डिवाइड कर दें तो रहेगा 7a प्लस 3d। ये इनको और सॉल्व कर लेते हैं, इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा 5a प्लस 10d। ये फाइनली सॉल्यूशन आ गया हमारे पास, ठीक है। ये जो है इसको मैं अलग ही सेपरेट कर देता हूं। तो यहां पर ये क्या आ गया 5a प्लस 10d। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे अपने पास तो क्या आ जाएगा, तो ये आ गया अपने पास 7a प्लस 21d। ये हमारे पास फाइनली जो है सॉल्यूशन। ये देखो ये S5 के लिए सॉल्यूशन आ गया और ये आ गया हमारे पास S7 के लिए सॉल्यूशन। तो हमें ये फाइनल वैल्यू जो है ये पुट कर दिया फाइनली, तो वहां पर इसको वैल्यू को क्या करेंगे पुट कर देते हैं। इन दोनों का जो सम है, सम मीन्स 5a प्लस 10d और 7a प्लस 21d, इन दोनों का जो सम है वो कितना है ये गिवन है, हमें वैल्यू पुट कर दें। ये 5a, ये रहा 5a और 7 सॉरी S5 और S7 इनकी वैल्यू पुट करें। S5 की जो वैल्यू है हमारे पास क्या है, इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, तो इसमें यहां से देखते हैं अपने 5a प्लस 10d प्लस 7a प्लस 21d इक्वल्स टू 167। इन वैल्यूज को मैंने पुट कर दिया, ठीक है। ये देखो इसकी वैल्यू तो ये है और इसकी वैल्यू क्या है ये कहां से आई हमारे पास, ये देखो ये S5 की आ गई और ये जो है आपके पास S7। इन वैल्यूज को पुट कर दिया, सॉल्व कर लें 5a और ये 7a, 12a प्लस 10 और 21 31d इक्वल्स टू 167। तो ये 12a प्लस 31d इक्वल्स टू 167, ये हमें मिल जाता है यहाँ पर। ये हमारी जो है फर्स्ट इक्वेशन, इट इज फर्स्ट इक्वेशन, ये इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। सेकंड जो हमें गिवन है S10, जो सेकंड क्या है S10 क्या है 235। यही फॉर्मूला लगा करके हम यहाँ पर Sn वाला उसके लिए वैल्यू फाइंड करेंगे। तो S10 के लिए अगर हम देखेंगे तो S10 इक्वल्स टू, तो क्या होगा फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास n/2, तो
n इज 10 अपॉन 2, फिर ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n क्या होगा 10 माइनस 1 और ये हो गया आपका d। ये किसके लिए आ गया हमारा 10 के लिए, बट ये तो गिवन है हमें यहाँ पर। ये है हमारे पास 235 इक्वल्स टू, इसको कट कर दिया ये 5, 2a और 10 में से 1 कट किया 9, तो ये आ जाएगा 9d। ये क्या आ गया आपका, इसको देते हैं तो अब 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 235 अपॉन 5, ये हो जाएगा। तो 2a प्लस 9d इक्वल्स टू, इसको कट करते हैं तो 5 4 जा 20 और 5 7 जा ये 47, इससे ये कट हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाती है सेकंड इक्वेशन। ये क्या आ गई सेकंड, 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 47। तो दो इक्वेशन यहाँ पर, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जो है हमें मिलते अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का यूज करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड से, तो यहां पर अगर हम देखें इक्वेशन फर्स्ट जो है वो क्या है अपने पास 12a प्लस 31d इक्वल्स टू 167, 12a प्लस 31d इक्वल्स टू, और जो सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास वो क्या है 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 47। ये हमारे पास सेकेंड, ये तो हो गई फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। यहां पर अब इसको 12 अगर हम बना लेते हैं, हम d की वैल्यू इजीली क्या कर पाएंगे फाइंड। तो इसको 12 करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 6 से मल्टीप्लाई करें इसको, इस पूरे को जो है हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 से, तो ये क्या बन जाएगी नई इक्वेशन हमारे पास 12a प्लस 31d इक्वल्स टू 167, ये तो फर्स्ट है ही, सेकेंड वाले की जगह 12a प्लस 54d इक्वल्स टू 47 को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, टू 82। ये आ गया आपका 282, ये आएगा 282। इसमें ये कट हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस। यहाँ पर अगर देखते हैं तो अपने पास 54 और 31, तो 4 में से 1 कट किया 3 और 5 में से 3 कट किया 2, 23d माइनस में इक्वल्स टू 282 में से 167 माइनस कर दीजिए, तो 12 में से 7 कट किया 5, 7 में से 6 कट किया 1, 7 में से 6 कट किया 1 आ गया, और यहाँ रह जाता है 1, तो 115, ये भी माइनस का, ठीक है। तो ये माइनस तो ये हो जाएंगे प्लस, तो d इक्वल्स टू 115 अपॉन 23। इसको कट करते हैं तो हमारे पास d की वैल्यू क्या आ जाती है 5, क्योंकि इसको 23 से डिवाइड करेंगे अपने, तो क्या आ जाता है d 5। तो d हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया, क्या है 5। अब d मिल जाता है तो इन दोनों में से किसी में भी d की वैल्यू पुट करके a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखें अपने फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में क्या था 2a प्लस 9, और d की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं तो 5 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 47। तो 2a प्लस 45 इक्वल्स टू 47, तो 2a इक्वल्स टू 47 माइनस 45
2a इक्वल्स टू 2, देन a इक्वल्स टू 2 अपॉन 2, ये a की वैल्यू। हमने क्या किया, इस d की वैल्यू को, ये जो d की वैल्यू है ये यहाँ पर पुट कर दी इक्वेशन सेकंड में। तो d जो है देखो 5 आया ना, ये d है, इस d की वैल्यू को हमने पुट किया, तो a की वैल्यू हमने क्या करनी है यहाँ पर फाइंड करनी। तो अब हमारे पास देखिए a भी है हमारे पास और d भी है, तो a हमारी फर्स्ट टर्म होती है और d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। तो अब इससे हम AP फाइंड कर सकते हैं। तो AP जो रिक्वायर्ड थी, तो AP क्या है हमारा आंसर, तो फर्स्ट टर्म क्या है 1। अब क्या करें नेक्स्ट टर्म के लिए, कॉमन डिफरेंस को क्या करें, तो प्लस 5, तो देखो 1 प्लस 5 तो क्या आ जाएगा 6, फिर प्लस 5 11, फिर प्लस 5 16 और डैश डैश डैश, ये जो है हमारा क्या आएगा यहाँ पर आंसर। ये जो हमारे से AP पूछे गए थे, AP क्या आ रही है अपनी 1 6 11 16, तो ये देखो फाइंड AP। ये जो AP है हमारी, इस तरह से हम A और D को फाइंड करके फिर D को क्या करते जाएं, प्लस करते जाएं, तो नेक्स्ट जो टर्म है वो हमें इजीली मिल जाती है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 1 6 11 16।